गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ये आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे संधि के बारे में। तो पिछले दिन बच्चों लाइव क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया था जिसमें हमने जाना था संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, संधि कितने प्रकार की होती है, और उसमें बच्चों हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है, यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आज हम जानेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि के बारे में हम जानेंगे बच्चों। तो वृद्धि पहले कि तो इसका जो शब्द है उसी से पता चल रहा है। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना। तो यहाँ पे अ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, तथा अ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही परिस्थिति में आई और औ हमको प्राप्त होता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसको जानेंगे। जैसे लोकधन ऐसना बराबर लोकेशना। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण जुड़ता है, अंतिम वर्ण का मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे क के साथ कौन सी ध्वनि है? अ है, तो हम अ मानेंगे उसे। और ऐषणा का पहला वर्ण ए है, तो अ का मेल ए से यदि हम करते हैं तो हमको आई प्राप्त होता है, यानी कि लोकधन ऐषणा बराबर लोक ऐषणा। उसी प्रकार से मत धन ऐक्य बराबर मत ऐक्य। मत यानी कि त का अंतिम वर्ण अ है, ऐक्य का पहला वर्ण आई है, अ का मेल यदि आई से भी करते हैं तब भी हमको आई ही प्राप्त होता है। मत धन ऐक्य बराबर मत ऐक्य। सदा धन एव बराबर सदैव। सदा यानी कि द के साथ आ ध्वनि है, आ का मेल एव का पहला वर्ण ए, आ का मेल ए से यदि हम करते हैं तो हमको आई ही प्राप्त होता है। आ धन ए बराबर आई। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। महा यानी कि आ का मेल आई से यदि हम करते हैं तब भी हमको आई ही प्राप्त होता है, यानी कि दोनों परिस्थिति में हमको आई ही प्राप्त होगा, यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है, वो बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा अ का मेल यदि ओ से करते हैं तो औ प्राप्त होता है। अ या आ का मेल ओ या औ से करेंगे तो हमको औ प्राप्त होगा। जैसे वन धन औषधि बराबर वनौषधि। यहाँ पे वन यानी कि न का अंतिम वर्ण अ है, अ का मेल ओ से करेंगे तो औ प्राप्त होगा। परम धन औदार्य बराबर परम औदार्य। परम म का अंतिम वर्ण यहाँ पे अ है, म से हमें अ का साउंड सुनाई दे रहा है, म यानी कि उसके साथ कौन सी ध्वनि है? अ है, तो अ का मेल यदि हम औ से करेंगे तब भी हमको औ प्राप्त होगा। परम धन औदार्य बराबर परम औदार्य। महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। आ का मेल ओ से करने पर हमको औ प्राप्त होगा, यानी कि महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। महा यानी कि आ का मेल यदि औ से करते हैं, दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ है तो हमको औ ही प्राप्त होगा। महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि है। नेक्स्ट हम जानेंगे यण संधि के बारे में। यण संधि का नियम ये होता है बच्चों कि यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर माने कोई दूसरा स्वर आता है इनको छोड़ करके, तो ई और ई का तो य हो जाएगा, उ और उ का व हो जाता है, तथा री का र हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अति धन अधिक, यानी कि अति का अंतिम वर्ण ई है, अधिक का पहला वर्ण अ है, ई का मेल अ से यदि हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे यह प्राप्त हो रहा है। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे यह हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा इति धन आदि बराबर इत्यादि। इति यानी कि ई का मेल आदि का पहला वर्ण है आ, तो ई का मेल आ के साथ करने पर हमको या प्राप्त होता है। इति धन आदि बराबर इत्यादि। अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम। अति यानी कि ई का मेल यदि हम उस किससे करते हैं तो हमको यू प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए आप, अति धन उत्तम बराबर अत्युत्तम। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यानी कि ई का मेल ए से करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। यह पे ए की मात्रा प्रत्येक। ठीक है बच्चों। दासी धन अपराध। दासी का अंतिम वर्ण है बड़ी ई, अपराध का पहला वर्ण है अ,
यदि ई का मेल अ से यदि हम करते हैं तो हमको यह प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए आप, दासी धन अपराध बराबर दास्य अपराध। देवी धन आगमन, देवी का अंतिम वर्ण बड़ी ई है, आगमन का पहला वर्ण आ है, ई का मेल आ से करने पर हमको या प्राप्त होगा। देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन। सखी धन ऐश्वर्य, यानी कि सखी का अंतिम वर्ण बड़ी ई है, ऐश्वर्य का पहला वर्ण आई है, बड़ी ई का मेल आई से करने पर हमें आई प्राप्त होगा। सखी धन ऐश्वर्य बराबर सख ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से ये यण संधि का नियम है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, जैसे सुधन अच, सु यानी कि ओ का मेल यदि हम अ से करते हैं, ओ का मेल यदि हम अ से करते हैं तो यहाँ पे हमको व प्राप्त होगा। सुधन अच बराबर स्वच्छ। इसी प्रकार से सुधन आगत, सु यानी कि स के साथ कौन सी ध्वनि है, ऊ की ध्वनि है। इस ऊ को यदि हम आ के साथ इसका मेल करते हैं तो हमको वा प्राप्त होगा। सुधन आगत बराबर स्वागत। हमको ये नियम जो है बच्चों ये याद रखने हैं। अनुधन इत, ऊ का मेल यदि हम ई से करते हैं तो हमको वी प्राप्त होता है। अनुधन इत बराबर अन्वित। अनुधन इक्षण, यानी कि ओ का मेल यदि हम बड़ी ई से करते हैं, अनु का अंतिम वर्ण यानी कि न के साथ कौन सा वर्ण है, ऊ का वर्ण है। ऊ का मेल यदि हम इक्षण का पहला वर्ण बड़ी ई के साथ करते हैं तो वो हमको वी प्राप्त होता है। अनुधन ईक्षण बराबर अन्वीक्षण। उसके बाद है अनुधन ऐषण बराबर अनु, यानी कि ऊ का मेल ए के साथ करेंगे तो हमको वे प्राप्त होगा। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। ठीक इसी प्रकार से बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, री का मेल यदि अ से करते हैं तो हमको र प्राप्त होता है। पितृधन अनुमति बराबर पितृ अनुमति। री का मेल यदि आ से करेंगे तो हमको रा प्राप्त होगा। जैसे मातृ, इसमें री का मेल आ के साथ हो रहा है, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, ई के साथ अगर हम री का मेल कर रहे हैं तो हमको री प्राप्त होता है। मातृधन इच्छा बराबर मातृच्छा। तो इस प्रकार से बच्चों ये यण संधि के नियम हैं। आगे हम जानेंगे अयादि संधि के बारे में। तो अयादि संधि में बच्चों यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल, यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो, कोई दूसरे स्वरों से यदि इनका मेल होता है तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है और ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से इनका रूप परिवर्तन होता है बच्चों। आप लोगों ने जो ये नियम है इनको आपने याद करना है, इनको आपने ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे जैसे से धन अन, से धन अन, तो यहाँ पे ए है, ए का मेल अ से हो रहा है। ठीक है बच्चों, ए का मेल अ से हो रहा है तो ए का मेल अ से करने पर हमको अय प्राप्त होता है। ए का मेल अ से होने पर हमको अय प्राप्त होगा। जैसे शे धन अन बराबर शयन। ठीक है बच्चों, तो अय की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है तो शे धन अन बराबर शयन। नय धन अक, नय धन अक बराबर नायक, यानी कि नय अय की मात्रा, अय का मेल यदि हम अ से करेंगे तो हमको आय प्राप्त होगा। अय का मेल अ से करने पर हमको आ प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा। नय धन अक बराबर नायक। नय धन इका बराबर नायिका, यानी कि अय का मेल यदि ई से करते हैं तो हमको आई प्राप्त होता है। नय धनिका बराबर नायिका। पो धन अन, ओ का मेल यदि अ से होता है तो हमको अव प्राप्त होगा। पो धन अन बराबर पवन। पो धन इत्र, ओ का मेल यदि हम ई से करते हैं तो हमको अवि प्राप्त होगा। पो धन इत्र बराबर पवित्र। अवि, अवि जो इसमें साउंड आ रहा है बच्चों, तो वही इन दोनों के मेल से वो साउंड हमको प्राप्त हो रहा है। पो धन इत्र बराबर पवित्र। गो धन ईश, यहाँ पे बच्चों हमने ध्वनि देखनी है। आप शब्दों को न देख करके यहाँ पे आपने ध्वनि देखनी है, वर्णों का आपने उच्चारण देखना है कि किस प्रकार से वर्णों में परिवर्तन हो रहा है। संधि का मतलब यही होता है कि वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे गोधन ईश, गोधन ईश यानी कि ओ का मेल यदि हम बड़ी ई से करते हैं तो हमको अवि प्राप्त होगा। गोधन ईश बराबर हम बोलेंगे गवीस, यानी कि अवि,
अभी ध्वनि हमको यहाँ पे सुनाई दे रही है, गोधनेश बराबर गवीश। पौ धन अक, पौ धन अक बराबर, यानी कि औ का मेल यदि हम अ से करते हैं तो हमको आव प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, औ का मेल अ से करने पर आव प्राप्त होगा। पौ धन अक बराबर पावक। नौ धन इक, औ का मेल यदि ई से करते हैं तो हमको आवी प्राप्त होगा। नौ धन इक बराबर नाविक। आवी यहाँ पे ध्वनि आ रही है तो नौ धन इक बराबर नाविक। भौ धन उक, औ का मेल ऊ से करने पर हमें आव प्राप्त होगा। भौ धन उक बराबर भावुक, यानी कि आव की ध्वनि हमको यहाँ पे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने जो स्वर संधि है इसके जो सभी भेद है उनके बारे में हमने जान लिया है। इसका जो पिछला पार्ट था मैंने आपको वीडियो के माध्यम लाइव क्लास में मैंने आपको अच्छे प्रकार से इसको 2 बार आपको समझा दिया था। तो आज इसका जो मैंने आपको समझाया है ये अयादि संधि के बारे में और यण संधि के बारे में और वृद्धि संधि के बारे में, इन तीनों के बारे में मैंने आपको आज समझाया है। तो आप इनको ध्यान से समझिए और इस काम को आप अच्छे से अपने हिंदी व्याकरण की नोटबुक में इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।